कुंभ राशि वालों, अगर आपके दिल में आज भी किसी एक इंसान का नाम आते ही धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है, अगर रिश्ता टूट चुका है लेकिन मन के किसी कोने में अब भी यह विश्वास बाकी है कि शायद वह इंसान वापस आएगा, तो आज की यह बात आपको अंत तक ज़रूर सुननी चाहिए। क्योंकि ज्योतिषीय संकेतों में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जब वर्षों से बंद पड़ा रिश्ता अचानक किसी अनदेखी शक्ति के कारण फिर से करवट लेने लगता है। लेकिन रुकिए, यहाँ सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हर लौट कर आने वाला व्यक्ति केवल संयोग से नहीं आता। कई बार समय, कर्म और भावनात्मक ऊर्जा मिलकर ऐसी स्थिति बनाते हैं जहाँ दो लोग अलग होने के बाद भी एक दूसरे से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाते। और इस समय कुछ ऐसी ही ऊर्जा बनने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है बाहर से सब कुछ शांत दिखाई दे रहा हो, सामने वाला व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा हो, आपका संदेश देखकर भी जवाब न देता हो, सोशल मीडिया पर दूरी बना चुका हो, या परिवार की परिस्थितियों के कारण आप दोनों के बीच रास्ते बंद हो गए हों। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टि से संभावना यह बन रही है कि जिस रिश्ते को आपने समाप्त समझ लिया था, उसकी कहानी अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। यदि यह बात आपके जीवन से मिलती है तो मन में उस व्यक्ति का नाम याद करके कुछ क्षण शांत रहिए, क्योंकि कई बार मन में बार बार किसी एक व्यक्ति का आना केवल पुरानी याद नहीं होता, बल्कि हमारी अपनी भावनात्मक ऊर्जा का संकेत भी हो सकता है। हालांकि इसे निश्चित भविष्यवाणी नहीं माना जा सकता, लेकिन परिस्थितियों और ग्रहों की ऊर्जा कुछ विशेष संभावनाओं की ओर इशारा कर सकती है। और ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण संकेत दिन के समय नहीं बल्कि शाम या रात के समय दिखाई दे सकता है। अगर पिछले कुछ दिनों से रात में अचानक आपको पुराने रिश्ते की याद आने लगी है, किसी पुराने संदेश, तस्वीर या बातचीत को देखने का मन कर रहा है, या बिना किसी खास कारण के उसी व्यक्ति का नाम आपके मन में बार बार आ रहा है, तो इसे एक भावनात्मक संकेत की तरह समझा जा सकता है। ये जरूरी नहीं कि सामने वाला उसी समय आपको याद कर रहा हो, लेकिन आपके भीतर दबे हुए भाव फिर सक्रिय जरूर हो रहे हैं। यही सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। कभी कभी रिश्ते व्यक्ति के कारण नहीं बल्कि अधूरे भाव के कारण वापस आते हैं। आपने जो कहना चाहा लेकिन कह नहीं पाए, जो माफी मांगनी थी लेकिन मांग नहीं पाए, जो प्रेम व्यक्त करना था लेकिन परिस्थितियों ने रोक दिया, वही अधूरापन लंबे समय तक मन में ऊर्जा बनाए रख सकता है। और अब बात आती है उस व्यक्ति की जिसे आप दिल से चाहते हैं। संकेत मिल रहे हैं कि यदि इस रिश्ते में सच्ची भावना थी और दोनों तरफ से पूरी तरह विश्वास समाप्त नहीं हुआ है, तो बातचीत का कोई छोटा सा रास्ता दोबारा खुलने की संभावना बन सकती है। ये किसी संदेश के रूप में हो सकता है, किसी पुराने परिचित के माध्यम से संपर्क हो सकता है, अचानक मुलाकात हो सकती है, या कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन याद रखिए, ज्योतिष किसी व्यक्ति की इच्छा को नियंत्रित करने का साधन नहीं है। सामने वाले के निर्णय और परिस्थितियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इन संकेतों को उम्मीद की तरह देखिए, निश्चित वादा समझ कर नहीं। अब जरा धन और कामकाज की ओर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके जीवन में केवल प्रेम ही नहीं, आर्थिक परिस्थितियां भी इस समय बदलाव के संकेत दे सकती हैं। यदि पिछले कुछ समय से नौकरी को लेकर तनाव रहा है, व्यापार में रुकावट आई है, या मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो ज्योतिषीय दृष्टि से धीरे धीरे परिस्थिति बदलने की संभावना बन रही है। कोई पुराना संपर्क काम आ सकता है, रुका हुआ अवसर फिर सामने आ सकता है, या ऐसा व्यक्ति मदद कर सकता है जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी। व्यापार करने वालों के लिए भी एक विशेष संकेत है। जो काम लंबे समय से अटका हुआ है, उसमें अचानक बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन जल्दबाजी से बचना जरूरी रहेगा, क्योंकि ऊर्जा अवसर की ओर इशारा कर सकती है, पर सही निर्णय आपके विवेक से ही होगा। परिवार की बात करें तो यहाँ भी एक पुराना तनाव धीरे धीरे कम होने की संभावना दिखाई देती है। घर में किसी व्यक्ति के साथ गलतफहमी रही है तो बातचीत का रास्ता खुल सकता है। संभव है कि जिस बात को लेकर लंबे समय से मन भारी था, उसी बात पर अचानक किसी शाम चर्चा हो और आपको सामने वाले का दूसरा पक्ष समझ आए। और दोस्तों, प्रेम के मामले में सबसे बड़ा परिवर्तन अक्सर वहीं आता है जहां उम्मीद सबसे कम बची होती है। हो सकता है आपने कई बार सोचा हो कि अब वह कभी वापस नहीं आएगा। आपने अपने मन को समझाया हो कि जो होना था हो गया। आपने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की हो, लेकिन फिर भी जब रात शांत होती है, सब लोग सो जाते हैं और आप अकेले होते हैं, तब वही पुराना चेहरा आपके मन के सामने आ जाता है। यदि ऐसा आपके साथ हो रहा है तो सबसे पहले अपने मन को दोष मत दीजिए। भावनाओं को समय लगता है। यदि आपके कर्म साथ देते हैं और दोनों लोगों के जीवन में परिस्थितियां अनुकूल बनती हैं, तो पुनः संवाद की संभावना बन सकती है। लेकिन इस बार लौटने वाली ऊर्जा पहले जैसी नहीं होगी। इस बार सबसे बड़ा प्रश्न ये होगा कि क्या पुरानी गलतियों को पीछे छोड़कर नया अध्याय शुरू किया जा सकता है। यहीं एक अप्रत्याशित मोड़ छिपा हुआ है। जिस व्यक्ति के वापस आने की आप उम्मीद कर रहे हैं, संभव है वह पहले जैसा व्यवहार न करे। वह सीधे प्रेम का इजहार करने के बजाय किसी सामान्य बात से बातचीत शुरू करे।
शायद केवल हालचाल पूछे, शायद किसी पुराने विषय का बहाना बनाए, शायद किसी साझा परिचित का नाम लेकर बात शुरू करे। और संभव है कि पहली बातचीत इतनी साधारण हो कि आपको लगे ही नहीं कि इसके पीछे कोई गहरी भावना छिपी है। लेकिन अगर ऐसा कोई संकेत मिले तो तुरंत भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचिए। पहले देखिए कि सामने वाला वास्तव में क्या चाहता है। केवल पुरानी याद और सच्चे इरादे में अंतर होता है। विवाह की संभावना रखने वालों के लिए भी यह समय महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि कोई रिश्ता परिवार की सहमति के कारण रुका हुआ है तो बातचीत फिर शुरू होने की संभावना बन सकती है। कुछ लोगों के लिए पुराने रिश्ते का नया रूप सामने आ सकता है, जबकि कुछ लोगों के लिए यह समय यह समझने का होगा कि जिस व्यक्ति को वे अपना भविष्य समझ रहे थे, शायद जीवन उन्हें किसी और दिशा में ले जाना चाहता है। स्वास्थ्य के विषय में भी एक बात याद रखिए। तनाव और लगातार किसी पुराने रिश्ते के बारे में सोचते रहना मन और शरीर दोनों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए पर्याप्त नींद, सही भोजन और अपने मन को शांत रखने पर ध्यान देना जरूरी है। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या को केवल ज्योतिष के भरोसे न छोड़ें और आवश्यकता होने पर योग्य चिकित्सक की सलाह जरूर लें। अब बात करते हैं शत्रुओं की। यदि किसी ने आपके विरुद्ध गलत बातें फैलाई हैं, आपके काम में बाधा डाली है या आपकी सफलता से परेशान होकर आपको नीचे खींचने की कोशिश की है, तो संकेत ये है कि समय के साथ सच्चाई सामने आ सकती है। आपको हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है। कई बार मौन और सही कर्म ही सबसे मजबूत उत्तर बन जाते हैं, और यहीं ईश्वर का एक सूक्ष्म संकेत छिपा हो सकता है। जब जीवन किसी पुराने रिश्ते को वापस लाने की तैयारी करता है तो उससे पहले इंसान के भीतर कुछ बदलता है। आपकी सोच बदलती है, आपकी प्राथमिकताएं बदलती हैं। आपको समझ आने लगता है कि प्रेम केवल किसी को पाने का नाम नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने का नाम भी है। इसलिए अगर आज भी आपके दिल में उस व्यक्ति के लिए भावना है तो उसे दबाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपने जीवन को रोक कर भी मत बैठिए। अपना काम कीजिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारिए और अपने भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को मजबूत कीजिए। क्योंकि कभी कभी ईश्वर किसी व्यक्ति को वापस भेजने से पहले आपको इतना मजबूत बना देता है कि यदि वह व्यक्ति लौटे तो आप उसे मजबूरी से नहीं बल्कि समझदारी से स्वीकार कर सकें। और अब ध्यान से सुनिए। शाम के समय मिलने वाला एक छोटा सा संकेत आपके लिए विशेष महत्व रख सकता है। ये कोई अचानक आई खबर हो सकती है, किसी पुराने व्यक्ति का नाम सुनाई देना हो सकता है, किसी अनजान माध्यम से पुरानी याद का जागना हो सकता है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो आपको उस पुराने रिश्ते की ओर फिर से सोचने पर मजबूर कर दे। यह संयोग हो सकता है, आपकी भावनात्मक स्मृति भी हो सकती है। लेकिन अगर ऐसे संकेत बार बार सामने आने लगें तो अपने मन की स्थिति को ध्यान से देखिए, क्योंकि कहानी यहीं और गहरी हो जाती है। जिस व्यक्ति को आप समझ रहे हैं कि वह आपसे दूर जा चुका है, उसके जीवन में भी संभव है कि कुछ ऐसा चल रहा हो जिसके बारे में आपको बिल्कुल जानकारी ना हो सकता है वह भी किसी निर्णय को लेकर उलझन में हो सकता है उसके सामने परिवार, काम या व्यक्तिगत जीवन की ऐसी परिस्थिति हो जिसने उसे पीछे हटने पर मजबूर किया हो। और यदि यही कारण है तो वापस आने का रास्ता केवल प्रेम से नहीं बल्कि समय और परिस्थितियों के बदलने से खुलेगा। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, अगर वह व्यक्ति सच में वापस आता है तो क्या इस बार रिश्ता पहले जैसा रहेगा, या फिर आपके जीवन में लौटने वाला वही इंसान आपको ऐसी सच्चाई बताएगा जिसे सुनकर आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। यही वह मोड़ है जहां प्रेम, कर्म और भाग्य तीनों एक दूसरे से जुड़ते दिखाई देते हैं। और इस संकेत को समझे बिना लौट कर आने वाले व्यक्ति की असली वजह समझना मुश्किल होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने अभी तक जो संकेत सुने उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही थी कि किसी रिश्ते का दोबारा सामने आना हमेशा केवल प्रेम की वजह से नहीं होता। कभी कभी अधूरे कर्म, अधूरी बातचीत और अधूरी भावनाएं इंसान को उसी मोड़ पर वापस ले आती हैं जहां से वह कभी दूर चला गया था। लेकिन रुकिए, अब जो बात सामने आती है वह शायद आपके लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली हो सकती है। क्योंकि जिस व्यक्ति के लौटने की संभावना के संकेत मिल रहे हैं, जरूरी नहीं कि वह अचानक सीधे आपके सामने आकर कह दे कि वह आपको फिर से चाहता है। कई बार वापसी बहुत छोटे संकेत से शुरू होती है। एक संदेश, एक फोन, किसी पुराने मित्र का जिक्र, किसी ऐसी जगह का अचानक सामने आ जाना जहां आप दोनों कभी मिले थे, और आपको लगेगा कि यह तो बस एक संयोग है। लेकिन अगर ऐसे संयोग बार बार होने लगे तो अपनी भावनाओं को शांत रखकर परिस्थितियों को देखना जरूरी है। ज्योतिषीय दृष्टि से संभावना बन रही है कि कुछ लोगों के जीवन में पुराना प्रेम किसी तीसरे व्यक्ति के माध्यम से फिर चर्चा में आ सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपने काफी समय से नहीं देखा अचानक आपके बारे में पूछ सकता है। हो सकता है वह सीधे उस पुराने प्रेम का नाम न ले, लेकिन
उसकी बातों से आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपके बारे में कहीं ना कहीं चर्चा हुई है। यहीं सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। कभी कभी व्यक्ति लौटने से पहले आपकी ज़िंदगी में अपनी मौजूदगी का संकेत भेजता है, और अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो तुरंत निष्कर्ष मत निकालिए। ये केवल एक संभावना है, निश्चित भविष्यवाणी नहीं। सामने वाले की इच्छा, परिस्थितियाँ और आपके बीच की वास्तविक स्थिति सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहेगी। अब बात करते हैं धन की, क्योंकि प्रेम के साथ साथ आर्थिक स्थिति में भी बदलाव की ऊर्जा दिखाई दे रही है। जिन लोगों का पैसा किसी जगह अटका हुआ है, उन्हें धीरे धीरे राहत मिलने की संभावना बन सकती है। नौकरी करने वालों के लिए किसी पुराने प्रयास का परिणाम सामने आ सकता है। इंटरव्यू, स्थान परिवर्तन या नई जिम्मेदारी से जुड़ी कोई खबर मिल सकती है। यदि आप व्यापार करते हैं तो किसी पुराने ग्राहक या पुराने संपर्क से फिर से काम मिलने की संभावना बन रही है। लेकिन यहाँ एक सावधानी बहुत जरूरी है। केवल उम्मीद के आधार पर बड़ा आर्थिक निर्णय न लें। हर सौदे को अच्छी तरह समझें और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में परिवार या विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह लेना बेहतर रहेगा। और दोस्तों, कई बार धन की समस्या केवल पैसों की समस्या नहीं होती। जब आर्थिक तनाव बढ़ता है तो उसका असर प्रेम, परिवार और मन की शांति पर भी पड़ता है। शायद इसी कारण पिछले दिनों आपका मन बहुत बेचैन रहा हो। शायद आप सोच रहे हो कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। शायद आपने किसी अपने को खोया, काम में परेशानी देखी और घर की जिम्मेदारियों ने आपको भीतर से थका दिया। लेकिन यदि आपके कर्म साथ देते हैं तो ये समय आपको एक एक करके पुराने बोझ से बाहर निकलने का अवसर दे सकता है। और अब परिवार की तरफ देखिए। परिवार में किसी बड़े व्यक्ति की बात आपको इस समय कठोर लग सकती है, लेकिन संभव है कि वही व्यक्ति किसी ऐसी बात की ओर आपका ध्यान दिलाए जिसे आप भावनाओं में आकर नज़रअंदाज कर रहे थे। प्रेम के मामले में परिवार की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका रिश्ता परिवार की असहमति के कारण दूर हुआ था। ऐसे लोगों के लिए परिस्थितियां दोबारा बातचीत की दिशा में जा सकती हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोगों के जीवन में एक ऐसा व्यक्ति दोबारा सामने आ सकता है जिसे वे कभी खो चुके थे, और तब उन्हें पता चलेगा कि असली समस्या प्रेम की कमी नहीं थी, बल्कि समय गलत था। सोचिए, दो लोग एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां उनके पक्ष में नहीं थी। एक को परिवार की चिंता थी, दूसरे को नौकरी की। कहीं दूरी आ गई, कहीं गलत फहमी हो गई, और फिर दोनों ने मान लिया कि रिश्ता समाप्त हो चुका है। लेकिन समय बीतने के बाद जब परिस्थितियां बदलती हैं तो वही पुरानी भावना फिर से जाग सकती है। यही कारण है कि कुछ रिश्ते वर्षों बाद भी मन से पूरी तरह नहीं निकलते। यदि यह बात आपके जीवन से मिलती है तो शायद आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया होगा कि किसी और से बात करते हुए अचानक उसी पुराने व्यक्ति की याद आ जाती है। किसी गीत की धुन, किसी जगह की खुशबू, किसी तारीख या किसी छोटी सी बात से अचानक पूरा अतीत सामने आ जाता है। ऐसे क्षणों को केवल भविष्यवाणी मत समझिए, ये आपके मन की गहराई भी हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इन्हें अपने भीतर झांकने का अवसर जरूर माना जा सकता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर वह व्यक्ति लौटता है तो क्या आपको तुरंत उसे स्वीकार कर लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। प्रेम में भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन आत्मसम्मान और समझदारी भी उतनी ही जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति वापस आता है तो देखिए कि उसके व्यवहार में वास्तव में बदलाव आया है या नहीं। क्या वह पुराने विवादों को समझने के लिए तैयार है? क्या वह आपकी भावनाओं का सम्मान करता है? क्या वह केवल अकेलेपन के कारण वापस आया है या वास्तव में रिश्ते को नया अवसर देना चाहता है? यहीं आपकी परीक्षा शुरू होगी, क्योंकि संभव है कि आपका दिल कहे उसे तुरंत स्वीकार कर लो, लेकिन आपका अनुभव कहे पहले समझो। और कई बार भाग्य हमें वही परिस्थिति दोबारा देता है, लेकिन इस बार निर्णय बदलने का अवसर भी देता है। अब रात के संकेत पर विशेष ध्यान दीजिए। यदि पिछले कुछ दिनों से रात के समय आपको बार बार किसी पुराने व्यक्ति की याद आ रही है, अचानक नींद खुल जाती है और मन उसी रिश्ते की तरफ चला जाता है, या आप बिना कारण पुराने संदेशों और तस्वीरों को देखने लगते हैं, तो इसे अपने मन की भावनात्मक सक्रियता के संकेत के रूप में देख सकते हैं। यह जरूरी नहीं कि सामने वाला उसी समय आपको याद कर रहा हो, लेकिन यह जरूर संकेत करता है कि आपके भीतर वह अध्याय अभी पूरी तरह शांत नहीं हुआ। और शायद यही कारण है कि जब आप जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो कोई अदृश्य धागा आपको पीछे खींचता हुआ महसूस होता है। यही आध्यात्मिक ऊर्जा का एक गहरा अर्थ सामने आता है। ईश्वर हमेशा हमें वह नहीं देता जो हम चाहते हैं। कभी कभी वह हमें उस चीज से दूर करता है जिसे हम चाहते हैं, ताकि हम खुद को समझ सकें। और कभी कभी वही व्यक्ति, वही रिश्ता या वही अवसर किसी दूसरे समय में हमारे सामने फिर आ सकता है, लेकिन तब हम पहले जैसे नहीं होते। हम बदल चुके होते हैं, हमारी सोच बदल चुकी होती है, हमारी प्राथमिकताएं बदल चुकी होती हैं, और शायद सामने वाला भी बदल चुका होता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में वापस आता है तो केवल यह मत देखिए कि वह वापस आया है, ये देखिए कि वह किस रूप में वापस आया है। अब बात
विवाह की। कुछ लोगों के लिए पुराने प्रेम का विवाह में बदलने का रास्ता तभी बन सकता है जब दोनों पक्ष अपनी पुरानी गलतियों को स्वीकार करें। परिवार की सहमति, परिस्थितियां और दोनों की इच्छा इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। ज्योतिषीय संकेत केवल संभावना दिखा सकते हैं, फैसला नहीं। इसी तरह जिन लोगों का विवाह पहले से हो चुका है उनके लिए किसी पुराने रिश्ते का दोबारा सामने आना भावनात्मक उलझन पैदा कर सकता है। ऐसे समय में जल्दबाजी से बचना और अपने वर्तमान रिश्ते तथा परिवार की जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। अब संतान से जुड़े मामलों में भी कुछ लोगों के लिए सकारात्मक उम्मीद बन सकती है, लेकिन स्वास्थ्य और संतान संबंधी किसी भी चिंता में योग्य चिकित्सकीय सलाह को प्राथमिकता दें। ज्योतिष को केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन की तरह देखें। और अब शत्रुओं की बात। आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सामने से आपका शुभ चिंतक दिखाई देता है, लेकिन भीतर से आपकी सफलता से परेशान है। संकेत ये नहीं कहते कि आपको हर किसी पर शक करना चाहिए, बल्कि उल्टा, किसी के बारे में बिना प्रमाण धारणा न बनाएं। अपनी योजनाएं हर व्यक्ति से साझा करने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए एक ऐसी परिस्थिति बना सकता है जहां आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। और दोस्तों, एक अप्रत्याशित मोड़ यहीं से शुरू होता है। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, संभव है उसकी वापसी से पहले आपकी जिंदगी में कोई दूसरा अवसर आए। कोई नया काम, नई जिम्मेदारी, नया परिचय या कोई ऐसी खबर जो आपको अपने पुराने जीवन से बाहर निकलने के लिए मजबूर करे। और तब आपको चुनाव करना पड़ सकता है। क्या आप पुराने प्रेम की प्रतीक्षा करेंगे या अपने वर्तमान जीवन को नई दिशा देंगे? कभी कभी भाग्य का संकेत किसी व्यक्ति को वापस लाने से पहले हमें यह दिखाता है कि हम उसके बिना भी अपनी जिंदगी संभाल सकते हैं। और जब हम भीतर से मजबूत हो जाते हैं तब लौटने वाला व्यक्ति हमारे जीवन की जरूरत नहीं रहता, बल्कि केवल एक विकल्प बन जाता है। यही वह अवस्था है जहां प्रेम मजबूरी नहीं रहता, प्रेम चुनाव बन जाता है। लेकिन दोस्तों, अभी इस कहानी का सबसे रहस्यमय हिस्सा बाकी है, क्योंकि संकेत केवल यह नहीं बताते कि कोई व्यक्ति वापस आ सकता है। संकेत यह भी बताते हैं कि उसकी वापसी के पीछे एक ऐसी वजह हो सकती है जिसका संबंध केवल प्रेम से नहीं बल्कि आपके पुराने कर्मों से जुड़ा हो। और जब यह कर्म सामने आता है तब आपको समझ में आता है कि वह व्यक्ति आपकी जिंदगी से गया क्यों था और अब लौटने की संभावना क्यों बन रही है। यही बात आपके पूरे रिश्ते का अर्थ बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब उस रहस्य को समझने का समय है जिसके संकेत पूरी कहानी में बार बार दिखाई दे रहे थे। आखिर क्यों कोई व्यक्ति दूर जाने के बाद फिर हमारी यादों में लौटता है? क्यों कभी कभी वर्षों बाद भी मन उसी इंसान के पास चला जाता है? और क्यों कुछ रिश्ते खत्म होने के बाद भी भीतर से पूरी तरह खत्म नहीं होते? यही कर्म और भावनाओं का संबंध समझना जरूरी है। ज्योतिषीय दृष्टि से माना जाता है कि जीवन में मिलने वाला हर व्यक्ति हमें कुछ न कुछ सिखाता है। कुछ लोग थोड़े समय के लिए आते हैं और हमें कोई सीख देकर चले जाते हैं। कुछ लोग हमारे जीवन की दिशा बदल देते हैं और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी याद बेहद लंबे समय तक हमारे भीतर बनी रहती है। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे आप आज तक दिल से नहीं निकाल पाए हैं, तो संभव है कि यह रिश्ता आपके लिए केवल प्रेम की कहानी ना रहा हो, यह आपके जीवन की किसी अधूरी सीख से भी जुड़ा हो सकता है। लेकिन रुकिए, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि वह व्यक्ति हर हाल में वापस आएगा। भविष्य को निश्चित रूप से कोई नहीं बता सकता। संकेत केवल संभावनाएं दिखाते हैं। सामने वाले की इच्छा, परिस्थितियां, आपके निर्णय और कर्म, इन सब की भूमिका रहती है। फिर भी कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। अगर अचानक पुराने व्यक्ति से जुड़ी कोई खबर मिले, किसी पुराने परिचित से उसका नाम सुनाई दे, लंबे समय बाद उसका संदेश आए, या किसी ऐसी जगह पर उससे मुलाकात हो जाए जहां मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, तो यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण भावनात्मक क्षण हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले अपने मन को शांत रखिए। तुरंत ये मत सोचिए कि अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। पहले सुनिए, समझिए, फिर निर्णय लीजिए, क्योंकि संभव है सामने वाला भी अपने जीवन में बहुत कुछ झेल कर आया हो सकता है जिस इंसान को आपने कभी बेपरवाह समझा था वह अपने भीतर किसी संघर्ष से गुजर रहा हो सकता है परिस्थितियों ने उसे आपसे दूर किया हो, और यह भी संभव है कि समय ने आप दोनों को अलग अलग रास्तों पर इसलिए भेजा हो ताकि जब कभी दोबारा मुलाकात हो तो दोनों पहले से अधिक समझदार होकर सामने आए। यही सबसे बड़ा रहस्य है। कभी कभी इंसान वापस नहीं आता, बल्कि उसकी याद वापस आती है ताकि हम अपने अतीत को स्वीकार करके आगे बढ़ सके। और कभी कभी सचमुच कोई व्यक्ति वापस आता है, लेकिन तब हमें तय करना होता है कि उस पुराने रिश्ते को दोबारा मौका देना है या नहीं। आपके लिए सबसे जरूरी बात यही है कि अपने आत्मसम्मान को किसी की वापसी से मत जोड़िए। अगर वह व्यक्ति वापस आता है तो खुशी हो सकती है, अगर नहीं आता तो भी आपकी जिंदगी रुक नहीं सकती।
क्योंकि आपका भाग्य केवल किसी एक इंसान के लौटने पर निर्भर नहीं है। आपके कर्म, आपकी मेहनत, आपका परिवार, आपका भविष्य और ईश्वर पर आपका विश्वास, ये सभी आपकी जिंदगी का हिस्सा है। अब धन और करियर की तरफ एक बार फिर ध्यान दीजिए। संकेत मिल रहे हैं कि जिन लोगों ने हाल के समय में आर्थिक तनाव देखा है, उनके लिए धीरे धीरे सुधार की संभावना बन सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारी, किसी पुराने आवेदन का परिणाम, काम का नया अवसर या व्यापार में रुका हुआ संपर्क सक्रिय हो सकता है। यदि आपके कर्म साथ देते हैं तो आने वाला समय आपको मेहनत का परिणाम देखने का अवसर दे सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ भाग्य के भरोसे मत बैठिए। जो अवसर सामने आए उसके लिए मेहनत आपको ही करनी होगी। व्यापार करने वाले लोग किसी पुराने संपर्क को दोबारा सक्रिय कर सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोग पुराने आवेदन और संपर्कों पर फिर ध्यान दे सकते हैं। और जो लोग किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, वे सोच समझकर अपनी योजना बना सकते हैं। परिवार के मामले में भी धीरे धीरे शांति की संभावना बन सकती है। जिस बात को लेकर घर में लंबे समय से तनाव था, उस पर बातचीत हो सकती है। किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है और परिवार में ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो आपकी भावनाओं को समझने में पहले असफल रहा हो, लेकिन समय के साथ उसका दृष्टिकोण बदल जाए। अब उस पुराने प्रेम की बात जिसका इंतजार शायद आप आज भी कर रहे हैं, अगर वह व्यक्ति वापस आता है तो संभव है कि उसकी वापसी बहुत साधारण तरीके से हो। शायद केवल एक छोटा सा संदेश, शायद सिर्फ इतना, कैसे हो, और आप उस एक वाक्य में वर्षों की भावनाएं महसूस करने लगे। लेकिन यहीं खुद को संभालना होगा। एक संदेश प्रेम का प्रमाण नहीं होता, एक मुलाकात रिश्ते की गारंटी नहीं होती, और एक पुरानी याद भविष्य का फैसला नहीं होती। सच्चाई सामने वाले के लगातार व्यवहार से समझ आएगी। अगर वह सम्मान देता है, अपनी पुरानी गलतियों को समझता है, बातचीत के लिए तैयार है और रिश्ते को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, तभी दोबारा शुरुआत की संभावना पर विचार करना उचित हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं है तो केवल पुरानी भावनाओं के कारण खुद को फिर उसी दर्द में मत डालिए। याद रखिए, ईश्वर कभी कभी हमें व्यक्ति नहीं बल्कि सीख वापस देता है। शाम या रात का वह संकेत भी इसी से जुड़ा हो सकता है। अगर किसी शाम अचानक आपको पुराने व्यक्ति की याद आए और उसी समय कोई अप्रत्याशित खबर, संदेश या परिचित संकेत आपके सामने आए, तो उसे अपने लिए रुक कर सोचने का अवसर समझिए। पूछिए खुद से, क्या मैं सच में उस व्यक्ति को चाहता हूँ, या मैं उस समय को वापस चाहता हूँ जो उसके साथ जुड़ा हुआ था? क्या मुझे उस इंसान की ज़रूरत है या मुझे अपने अतीत को स्वीकार करने की ज़रूरत है? इन सवालों के जवाब शायद आपकी पूरी दिशा बदल दें। और दोस्तों, आध्यात्मिक ऊर्जा का सबसे सुंदर अर्थ यही है कि इंसान बाहर की दुनिया बदलने से पहले अपने भीतर बदलाव लाता है। जब मन शांत होता है तो निर्णय साफ दिखाई देने लगते हैं। जब डर कम होता है तो प्रेम और ज़रूरत के बीच अंतर समझ आता है। और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो हम किसी को पाने के लिए खुद को खोना बंद कर देते हैं। अगर आपके जीवन में सचमुच उस व्यक्ति की वापसी की संभावना बनती है तो उसे ईश्वर की ओर से मिला एक अवसर समझिए, लेकिन अंतिम निर्णय अपनी समझ से ही लीजिए। और अगर वह वापस नहीं आता तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी प्रेम कहानी हार गई। शायद ईश्वर आपके लिए ऐसा रास्ता खोल रहा हो जिसकी आपने अभी कल्पना भी नहीं की है, क्योंकि भाग्य का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हमें हमेशा पूरी तस्वीर एक साथ दिखाई नहीं देती। आज जो अंत लगता है वही कभी कभी किसी नई शुरुआत का दरवाजा होता है। और जो व्यक्ति हमें छोड़कर चला गया वह कभी कभी हमारी जिंदगी में इसलिए आया था ताकि हमें यह सिखा सके कि सच्चा प्रेम केवल किसी दूसरे को पाने का नाम नहीं है। सच्चा प्रेम खुद को समझने से शुरू होता है, अपने कर्मों को सुधारने से शुरू होता है, अपने परिवार की कद्र करने से शुरू होता है, अपने भविष्य के लिए मेहनत करने से शुरू होता है, और सबसे बढ़कर ईश्वर पर विश्वास रखने से शुरू होता है। अगर वह इंसान आपके जीवन के लिए सही है और परिस्थितियां साथ देती हैं तो रास्ते दोबारा मिल सकते हैं, और अगर रास्ते नहीं मिलते तो शायद ईश्वर आपको किसी ऐसे रास्ते पर ले जा रहा है जहां आपको अपने जीवन की असली खुशी मिलने वाली है। इसलिए आज रात सोने से पहले उस व्यक्ति को याद करके केवल यह मत कहिए कि वह मेरे पास वापस आ जाए। एक बार यह भी कहिए, हे ईश्वर, अगर यह रिश्ता मेरे जीवन के लिए सही है तो हमारे रास्ते सही समय पर फिर मिलाना, और अगर यह मेरे लिए सही नहीं है तो मेरे मन को इसे स्वीकार करने की शक्ति देना। शायद यही सबसे सच्ची प्रार्थना होगी। और दोस्तों, अगर इस पूरी बात के दौरान आपको एक भी ऐसा क्षण महसूस हुआ जिसमें लगा कि यह बात आपके जीवन से जुड़ी है, तो समझिए कि आपने केवल एक ज्योतिषीय बात नहीं सुनी, आपने अपने ही मन के किसी पुराने दरवाजे को फिर से देखा है। वीडियो को पसंद करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। कमेंट में केवल इतना लिखिए, ईश्वर मेरे लिए सही मार्ग चुने।
क्योंकि कौन लौट कर आएगा, कब आएगा और किस रूप में आएगा, ये समय ही बताएगा। लेकिन एक बात आपके हाथ में ज़रूर है, जब वह दिन आए, चाहे कोई पुराना व्यक्ति लौट कर आए या जीवन कोई नया रास्ता खोले, तब तक आप खुद को इतना मजबूत बना चुके हों कि आपका दिल प्रेम को स्वीकार करे, लेकिन आपका आत्मसम्मान कभी समझौता न करे। यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी और शायद इसी क्षण से आपकी जिंदगी में उस बदलाव की शुरुआत हो रही है जिसका संकेत आपको इतने समय से महसूस हो रहा था।